हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़ और आज जेडबलई एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी का जो सबब बनता है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जब हम जेडबलई की तैयारी करते हैं अप्रैल में, मोटी मोटी फीस देके, बड़े बड़े सपने देके किसी कोचिंग में एनरोल करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती यह है कि कोई परेशानी लगती नहीं है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत आता है, लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। इस चक्कर में हमें लगता है कि जो बच्चे बोलते थे कि जेडबलई की तैयारी टफ थी, वो तो ऐसा है ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने ऐसा लगता है कि यार इस बार इतने जोशो खरोश से हम तैयारी करेंगे कि एआईआर भी आ जाएगी, वो भी 3 डिजिट में। जी हां, एआईआर 3 डिजिट में बनाने के सपने हम लोग सजो लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अप्रैल, मई, जून हनीमून पीरियड कहलाता है हर जेडबलई एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ ट्रेलर दिखाती है कोई भी कोचिंग। वो अपने वही चैप्टर से स्टार्ट करती है जो कि उस टीचर के, उस कोचिंग के बेस्ट चैप्टर होते हैं। टेस्ट में भी बहुत ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिससे कि मोटिवेशन बढ़ जाए बच्चों का और बच्चे पूरी फीस जमा कर दें। 3 महीनों में जब साल की मैक्सिमम फीस वो बटोर चुके होते हैं, उसके बाद बारी आती है जेडबलई की असली सच्चाई दिखाने की, क्योंकि कोचिंग का उसके बाद शुरू होता है टेस्ट का माहौल। शफलिंग टेस्ट के नाम से बोल दो, बैच टेस्ट के नाम से बोल दो, या किसी भी नाम से अगस्त से बच्चों की टेस्ट सीरीज शुरू होती है। और अगस्त से जब टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो वो जुलाई के महीने में जेडबलई के असली लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करते हैं। और तब तक हर सब्जेक्ट में 5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं और उसके बाद कहानी असली शुरू होती है। जो सफर आपको बहुत ही गुलाब के पंखों पर चढ़ता हुआ दिख रहा था, अचानक से वो शोलों का और अंगारों का बन जाता है। अचानक से जो आपको कोचिंग जाने में मजा आ रहा था, उस कोचिंग से धीरे धीरे आपका लगाव कम होने लग जाता है, डर बढ़ जाता है। और यही कारण है कि कई बच्चे नवंबर में या कहा जाए अक्टूबर में ड्रॉप मार देते हैं, मतलब कोचिंग जाते ही नहीं है, फिर कोलैप्स हो जाता है उनका पूरा कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि यह परेशानी क्यों होती है और इस परेशानी का समाधान क्या है। क्योंकि अभी जहां हम खड़े हुए हैं, यह बिल्कुल करेक्ट टाइम है आपकी परेशानी को आइडेंटिफाई करने का। जितने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं कि जो मैंने बताया है कि शुरू शुरू में अच्छा लगने वाली जो चीज है वो अचानक से बुरी लगने लग जाती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये आपने भी फील किया होगा, है ना। तो आपकी इस परेशानियों को कैसे हम संभालें, ये परेशानी होती क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब को लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए। जैसे जैसे आप मंथ ऑफ अगस्त सितंबर के पास आते हैं तो शफलिंग टेस्ट वगैरह के नाम से टेस्ट आते हैं, आपका उसमें परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। आप जो करना चाहते थे, जो आपने खुद से एक उम्मीद रखी थी, वो उम्मीद खरे नहीं उतर पाते आप लोग। इस कारण से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैकलॉग छोड़ दिया है, कुछ शीट नहीं करी है, कुछ डीपीपी नहीं करी है, और इस चक्कर में आप अब फंसते जा रहे हैं और डिप्रेशन की गहराइयों में गड़ते जा रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन है वो ये है, हाउ टू कवर बैकलॉग while preparing for JEE in just 15 days। ये आपको बताएगा कि तैयारी करते करते स्कूल चल रहा है, कोचिंग चल रही है फुल फ्लेजेड, और आप इस तरह से तैयारी कैसे कर सकते हो, अपनी 15 ही दिन में दोबारा से शेर की तरह कमबैक कैसे कर सकते हो, जो आप डर डर के पीछे पीछे होते जा रहे हो वापस कैसे अटैक कर सकते हो, वही अप्रैल मई जून का जो माहौल है वो अपने दिल में कैसे ला सकते हो, उतनी शिद्दत, उतनी शानदार तरीके से एफर्ट कैसे लगा सकते हो, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो बात शुरू होती है पहले पॉइंट से, असेसमेंट ऑफ बैकलॉग्स। और मैं हमेशा बोलता हूं जो भी असेसमेंट होता है वो वर्बली नहीं होता, वो तब होता है जब आप चीजों को पेन डाउन कर दो। पेन डाउन कर दो फिजिक्स के बैकलॉग क्या है, पेन डाउन कर दो केमिस्ट्री के बैकलॉग क्या है, पेन डाउन कर दो मैथ्स के बैकलॉग क्या है। हो सकता है कि 1 2 3 4 चैप्टर हो, 6 में से 4 चैप्टर बैकलॉग हो,
हो सकता है केमिस्ट्री में 3 हो सकता है मैथ्स में भी 4 हो, राइट। तो बैकलॉग बहुत सारे सब्जेक्ट में हो सकते हैं, बैकलॉग बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो पेंडिंग बचा हुआ है उसको कैटेगराइज कर दो और उसको आप लिख दो, पेन डाउन कर दो। पेन डाउन करने के बाद प्रायोरिटाइज टॉपिक्स बेस्ड ऑन वेटेज एंड डिफिकल्टी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार बना दिया यहां पे आपने कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चौथा चैप्टर था, चौथा चैप्टर में आपने बना दिए 5 स्टार, इसमें बना दिए आपने 4 स्टार। तो आपको मिल गया सीक्वेंस कि आपको पहले कौन सा करना है। अब आपको पहला चैप्टर पहले नहीं करना है, आपको 4th चैप्टर पहले करना है और दूसरे नंबर पे आपको फर्स्ट चैप्टर करना है। वैसे ही आपने यहां पर भी मार्क कर दिया, यहां पर भी आपने क्या किया, यहां पर भी आपने 4 लिख दिया है तो यहां पर भी आपने उसको मार्क कर दिया। क्लियर है, यहां पर आपने इस तरह से काम कर दिया। क्लियर है कि नहीं। और आपके पास क्या है, पूरा का पूरा हिसाब बन गया कि ठीक है किस तरह से आपको कौन सी चीज करनी है, कौन से पेन डाउन करना बहुत जरूरी है। वर्बली जो होता है ना काम, वो होता है शैतान का। जो पेन डाउन करता है उसमें उसका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब ऐड कर देता है। इससे दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर है। थोड़ी और आगे बात करते हैं कि भाई पेन डाउन तो कर लिया सर, उसके बाद क्या, सेट रियलिस्टिक गोल। अब आपके जो 15 दिन के जो बैकलॉग थे, बहुत सारे जो बैकलॉग थे, उनको आप छोटे छोटे कैप्सूल में बदल दो। इन कैप्सूल में कभी फिजिक्स के साथ मैथ्स, कभी केमिस्ट्री के साथ मैथ्स, कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में, है ना, ऐसे कैप्सूल बना दो। और उसके बाद भी फर्दर इनको प्रॉपर तरीके से, सुबह फिजिक्स, शाम को मैथ्स, सुबह केमिस्ट्री, शाम को मैथ्स, सुबह फिजिक्स, शाम को केमिस्ट्री, इस तरह से फिर से ब्रेक डाउन कर दो। और उसमें भी अगर आपको फर्दर कैप्सूल के फॉर्म में ब्रेक करना है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 3, फिर इसकी डीपीपी सॉल्व करनी है आपको, है ना, इसके आपको मॉक लगाने हैं। इस तरह से जितना छोटा कैप्सूल हो सके उसको उस कैप्सूल फॉर्म में तोड़ दो। एंड ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको पूरे के पूरे बैकलॉग को ब्रेक करके, वर्बली कुछ नहीं करना है भाई, वर्बली कुछ नहीं करना है। ये आपको नोट डाउन करना है कि आपका 15 दिन का स्केड्यूल क्या होने वाला है बैकलॉग कवर करने का। अब बात करते हैं कि भाई क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया था, जहां मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया था। यहां पर आपको बता दूं कि फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये टाइम टेबल होना आपका बहुत जरूरी है। टाइम टेबल जिसका नहीं होता है वो आईआईटी निकाल लेगा, उसका आईआईटी निकल जाएगा, पर थोड़ा सा ये अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे, उसका आईआईटी नहीं निकलेगा, उसका आईटीआई निकल जाएगा। आईटीआई समझते हो ना क्या होता है, आईटीआई समझते हो ना क्या होता है, आईटीआई निकल जाएगा आपका। तो अगर आपका शेड्यूल नहीं बन रहा है कोई सा, अगर आपका कोई भी पैटर्न नहीं है पढ़ाई करने का, जीने का जीवन को, तो आप आईआईटी बोलो माँ बाप से कि आईआईटी में थोड़ा चेंज हो गया है, अब मैं आईआईटी नहीं क्रैक करूंगा, अब मैं आईटीआई क्रैक करूंगा। ठीक है, बुरा मत मानना, पर सच्चाई यही है, मैं इसलिए ब्लंटली बोलना चाह रहा हूं। ये जो शुगर कोटेड स्टेटमेंट होते हैं ना, वो तो अपन बोलते ही नहीं है, वो अपन अप्रैल में जून में बात करते हैं बस। सितंबर आते ही आपको सच्चाई का धरातल दिखाना शुरू कर देता हूं मैं। अब बात करें फोकस ऑन हाई वेटेज कॉन्सेप्ट। आपने पूरा का पूरा एक पैटर्न बना लिया, आपने उसको कैप्सूल में बदल लिया, आपने उसके बाद उठा लिए हाई टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक उठा लिए, और उसके बाद उनको पूरा फोकस करेंगे। जेडबलई एग्जाम में जिनका हाईएस्ट स्कोर होता है अपन ने वो पूरा कर लिया। जो पोटेंशियल वाले चैप्टर होते हैं उनको अपन ने पहले कर लिया। अब यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी बेस्ड जो मटेरियल होता है उसको लीजिएगा। जेडबलई के लिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल सिर्फ मैथ्स का बताऊंगा मैं। मैथ्स के लिए आपके पास सबसे अच्छी किताब है सिंगेज, राइट। इसके आपके पास अलग अलग पार्ट आते हैं, एक आता है एलजेब्रा, फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन। तो इसके अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग जॉनरा के हिसाब से आप इसका अलग अलग तैयारी कर सकते हैं। और ये मेंस लेवल के लिए बेस्ट बुक है, मेंस लेवल के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप हमारे पास आते हैं रैंक प्लस में, तो हमारा प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी मटेरियल है।
स्टडी मटेरियल, मतलब कॉन्सेप्ट जो हैं वो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और वो दोनों के लिए ही, मतलब मेंस और एडवांस दोनों के लिए, आईआईटी जेईई के दोनों एग्जाम के लिए हमारे ये जो एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल है ये इनफ है, राइट? चॉइस इज योर्स। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। डीपीपी उठाने से पहले पूरी बुकलेट को गो थ्रू कर लीजिए, बुकलेट को गो थ्रू कर लीजिए, पूरी बुकलेट को गो थ्रू कर लीजिए। वंस आपका काम पूरा हो चुका है तो फिर आप दिक्कत नहीं होने वाली, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका काम आराम से हो जाएगा अगर आपने गो थ्रू कर लिया है पूरे तो। और जो चैप्टर आप पूरे करते जाएं उनके प्रैक्टिस पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए तो फिर वही होगा, मतलब क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर पीवाईक्यू करते हो यस या नो, अगर पीवाईक्यू करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो। यस करोगे तो आईआईटी में जाओगे, अगर नहीं करोगे तो आईटीआई में जाओगे, सपना वही है, बस थोड़े से अल्फाबेट चेंज हो गए, दैट्स इट, है ना? बात करते हैं अब शॉर्ट नोट्स की। ब्रीफ नोट्स मैं बोल रहा हूं अगर, इसका मतलब यह है डोंट गो फॉर लेंदी नोट्स ना, आपको ब्रीफ नोट्स बनाने हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग ये बहुत अच्छी चीज है आज की डेट में, ये सबसे अच्छी चीज होती है कि प्रॉपर एक चैप्टर का नाम लिखा जाए और ऐसे करते करते इसके अगर 6 पार्ट हैं तो ऐसे बढ़ते जाएं, फिर सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, फिर यहां बढ़ते जाओ एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाओ, आपको बहुत फायदा होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि भाई विजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बता रहा हूं आपको, ब्रेन मैपिंग या फिर माइंड मैप जिसको बोलते हैं, उस फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ये सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब मैं खुद भी 11th 12th में था तो मैं ये नहीं जानता था बनाना, ये फ्लो चार्ट वगैरह मुझे नहीं आते थे, मैं बहुत ही लेंदी तरीके से पढ़ाई करता था। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में सारे चैप्टर में इंजीनियरिंग में फ्लो चार्ट से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, जो आप अभी पढ़ रहे हो 11th 12th में, वो कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़े बड़े ह्यूज लेंदी टॉपिक जो होते हैं वो इंजीनियरिंग में मैंने फ्लो चार्ट और माइंड मैप के द्वारा पढ़े हैं, उससे चीजें आसान हुई हैं, और वो जो फ्लो चार्ट बनाने की टेक्निक है उससे मुझे आज की डेट में काम आता है। तो अगर आपको उसमें कोई फ्लो चार्ट बनाने में कोई हेल्प चाहिए मैथ्स के सब्जेक्ट में, तो आई कैन हेल्प यू आउट। हर चैप्टर का फ्लो चार्ट मैंने खुद बनाया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए वो चीज तो आप कमेंट में जरूर करिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा 9116300300, आई मे गिव यू, राइट? अब बात आती है रेगुलर रिवीजन की। अब हर 15 दिन का आपका जो भी स्केड्यूल हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हर दिन 15 दिन में हर दिन लास्ट का जो टाइम है वो आपको रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा। लास्ट का जो टाइम है वो आपको रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा। पूरा जो भी आपका टाइम बनता है, लास्ट का जो टाइम है वो आपको रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब सॉल्व मॉक टेस्ट एंड टाइम बाउंडेड पेपर। वंस यू आर डन विथ ऑल कवरिंग ऑफ सिलेबस, जो बैकलॉग थोड़ा आपको कम होता दिखता है, तो जो आप मॉक टेस्ट करेंगे वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है? खुद को, अब आपको टेस्ट कोचिंग में मिले इसका आपको वेट नहीं करना है। कोचिंग में पहुंचने से पहले आपको खुद को टाइम ट्रैक्ड एक टेस्ट देना पड़ेगा, खुद से टेस्ट कर लो, है ना? और मोबाइल से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। जितना आप मोबाइल को दूर हटाएंगे उतना वो आईटीआई ना बन पाएगा, आईआईटी रहेगा, अदरवाइज वो सच में आईटीआई बन जाएगा। ठीक है? मोबाइल से दूर रहिए। जो भी आपको यूज करना है वो लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे यूज करिए, चाहे वो व्हाट्सएप क्यों ना हो, क्योंकि क्योंकि लैपटॉप पे रील वील देखना इतना इंटरफेस इतना कंफर्टेबल नहीं है ना, इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रील देख रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो। तो जो आपको व्हाट्सएप पे काम हो रहा है, जो आपको टेलीग्राम पे काम हो रहा है, वो आपका आराम से लैपटॉप पे हो जाएगा।
है ना, लैपटॉप से आप क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, थोड़ा अगर मैं बोलता हूं तो इट इज ऑलमोस्ट 50%। अगर आप एक हफ्ते में 100 घंटे मोबाइल देख रहे हैं तो वो अपने आप स्क्रीन टाइम 50 घंटे हो जाएगा। पढ़ाई का तो आपको करना ही है, पढ़ाई तो आपको करनी है, ठीक है। एनालाइज योर मिस्टेक। इन दिनों में जो जो परेशानियां आपको जो फेस करनी पड़ रही है उसको एनालाइज करिए, रिव्यू करिए मिस्टेक को। मिस्टेक्स होती हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक्स तो होती हैं। मिस्टेक्स का रिव्यू करना आपको मेरे दोस्त आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं इसको, राइट, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस होती है, राइट। और ग्रुप स्टडी को मैंने, आपने देखा होगा मैंने कलर चेंज कर दिया, ग्रुप स्टडी का मैंने कलर चेंज कर दिया। इसका रीजन जानते हैं आप क्या है? नो ग्रुप स्टडीज। ग्रुप स्टडी का आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे तो ग्रुप स्टडी के बहुत फायदे दिखेंगे आपको, लेकिन बैकलॉग जो कवर करने हैं उसमें कोई भी ग्रुप स्टडी मत करना। बैकलॉग, ये फिर से पढ़ लो पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि भाई यहां पर बैकलॉग जो रहेगा वो बिल्कुल भी आप बैकलॉग को बिल्कुल भी आप कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे आप ग्रुप स्टडीज से। समझ में आई मेरी बात? बैकलॉग को आप ग्रुप स्टडीज से कवर नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। मैं आपको ये बहुत देर तक दिखाता रहूंगा ये वाली चीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये हैबिट रहती है, बहुत सारे बच्चों में ये हैबिट रहती है कि बैकलॉग के टाइम पे फायदा उठा लेते हैं थोड़ा फैमिली का, बोलते हैं कि मैं ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूं, और वो बैकलॉग फिर महा बैकलॉग बन जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है हम लोगों को, ये हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ये 3 पॉइंट की जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो वेरी वेल दैट आई एम टॉकिंग टू यू लाइक अ फादर, कि स्टे हेल्दी, हाइड्रेटेड, च्यवनप्राश खाओ भाई। कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स पर डे, या फिर विटामिन सी की गोली खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी, नाम बता देता हूं, सी शेल, ऐसा कुछ नाम है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है पर मैं खाता हूं ये वाली, ठीक है। सी शेल कुछ नाम है, सी शाइन या सी शेल, समझ जाओगे आप जाओगे मेडिकल में बोलोगे तो थोड़ी महंगी है, थोड़ी महंगी है, मतलब शायद से एक दिन का डोज आपकी एक टैबलेट रहेगी वो 6-7 रुपए की पड़ जाएगी, 6-7 रुपीज की। पर 6-7 रुपीज से ये खाते रहोगे तो पूरे साल बीमार नहीं पड़ोगे, पूरे साल बुखार नहीं आएगा आपको, ये गारंटी है मेरी, है ना। अवॉइड न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट फ्यू डेज। ये लास्ट टॉपिक पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अपनी वीक एरियाज को प्रायोरिटाइज करना है विथ वेटेज, विथ वेटेज, ठीक है। अभी आप कोई चैप्टर अगर छोड़ना चाहते हो जो कि कम वेटेज का है, वो तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपका बाद में एम है कि आप बाद में कवर कर लोगे तो अभी के फिलहाल आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज वाइजली, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं संभल रहा है आपसे ऑनलाइन तो ऑनलाइन छोड़ दो, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हो तो डाउनलोड देम। दिन के अगर आपने 6 वीडियो निकाल लिए, दिन के आप 6 वीडियो निकाल लो सुबह सुबह, और फिर नेट बंद कर दो और फिर 6 वीडियो अच्छे से देखो। पॉजिटिव रहो मेरे दोस्त। हम में से ही कुछ लोग IITian बन जाते हैं, हम में से ही कुछ लोग की रैंक आ जाती है, हम में से कुछ लोगों की 3 डिजिट में रैंक आ जाती है, और हम में से कई लोग पूरे पैसे बर्बाद करके रोड पे आ जाते हैं। तो स्टे मोटिवेटेड, राइट। हमको उन लोगों के बीच में बनना है जो कि रैंक क्रैक कर रहे हैं, जो कि खुद को संभाले हुए हैं, वो रैंक क्रैक जरूर करेगा। हाँ, डाइवर्ट होने वाले का IIT से ITI बन जाएगा भाई, कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे। अच्छा, मैं आपको बताऊं खास बात, कि किसी भी एग्जाम में उस एग्जाम को ग्लोरीफाई कौन करता है? जो सिलेक्ट होता है वो नहीं करता। कितने बच्चे उस एग्जाम से रिजेक्ट हो जाते हैं, उससे उस एग्जाम का ग्लोरिफिकेशन होता है। मतलब सीधी बात यह है कि 11 लाख, सॉरी तो 14 लाख हो गए, 13 लाख बच्चे JEE दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 20,000 बच्चे ही JEE देकर IIT में पहुंच पा रहे हैं। तो जो 10 लाख बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए ना, 10.5 लाख के ऊपर बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए, उसके कारण उस एग्जाम की महानता मिल रही है। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो उससे नहीं होता है,
जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके कारण वो वर्चस्व बनता है, ग्लोरीफाई होता है। कोई एग्जाम कितने बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, तो आपको रिजेक्शन वाले स्लॉट में अगर आना है तो भैया बिल्कुल टाइम टेबल में बनाइएगा, आप लोग रिलैक्स रहिएगा, है ना। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाइएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो आप लोग को ये हमेशा हर रोज बनाना है कि हमको सिलेक्ट होके उस सिलेक्शन वाली लिस्ट में आना है, राइट। और रिलैक्स, स्टे काम बिफोर द एग्जाम। आपका चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो शफलिंग टेस्ट हो, है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। आई थिंक यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। बहुत काम का आपके लिए ये सेशन था। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड नोट डाउन पॉइंट्स। एंड लिसनिंग टू अ मोटिवेशनल वीडियो इज नॉट इनफ, पेन डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पेन डाउन करना है आज के सेशन में जो भी आपको आपके फायदे की बात लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो बात आपको पूछनी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।